बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला हुआ है और ये देखिए, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला हुआ है और ऐसे में 30 मिनट में 10 ठिकानों पर अटैक, यानी आधे घंटे में आप समझिए 10 ठिकाने जिसको यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया। आईडीएफ के हमलों में कई लॉन्च पैड यहां पर तबाह हो गए और आइए ये तस्वीर देखिए, ये है यहां पर वो 10 ठिकाने, यानी उनमें से 1-2 ठिकानों की तस्वीर जो है हमारे पास आई, जहां पर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में महज जो है किस तरह से 10 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और ये लॉन्च पैड थी जिसमें ये जबरदस्त तबाही मचाई गई है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये जबरदस्त हमला किया गया। आग की लपटें आप यहां पर देख सकते हैं, ये लॉन्च पैड है, यानी यहीं से मिसाइलों की लॉन्चिंग होती है और ऐसे में इसको यहां पर तबाह कर दिया गया है। और ऐसे कुल मिलाकर के और ठिकाने हैं जहां पर ये बमबारी की गई है, जहां पर मिसाइलों को जो है वो छोड़ा गया है। अब ऐसे में आप समझिए कि हिजबुल्लाह पर ये जबरदस्त प्रहार जो है वो यहां पर किया गया। हिजबुल्लाह ईरान का समर्थन करता है, ईरान के लिए लगातार इजराइल से युद्ध कर रहा है, लगातार जो है इजराइल पर बमबारी कर रहा है, मिसाइलें फेंक रहा है। अब ऐसे में ये पलटवार और हिजबुल्लाह पर भी देखिए किस तरह से ये जबरदस्त हमला 30 मिनट में यानी आधे घंटे में 10 बड़े ठिकानों को यहां पर जो है ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया और ये तस्वीर निकल करके सामने आ गई है। इन सब के बीच में आपको बताएं बड़ी खबर जो आ रही है, इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन ऐसे में आप देखिए ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और देखिए क्या है ये बड़ी खबर यहां पर, क्योंकि युद्ध जारी है इसीलिए बड़ी खबरें लगातार आ रही है। ईरान का फारस की खाड़ी में देखिए किस तरह से भीषण प्रहार हुआ है, इराक की समुद्री सीमा के पास ये भीषण प्रहार हुआ है। तेल टैंकर सेफ सी विष्णु पर ईरान का ये जबरदस्त हमला है और ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत की खबर सामने आ रही है। और ये देखिए ये दोनों तस्वीर आपके सामने, दोनों बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का जबरदस्त हमला हुआ है। 30 मिनट में 10 ठिकानों को खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और वही दूसरी बड़ी खबर के तौर पर तेल टैंकर सेफ सी विष्णु पर ईरान का ये जबरदस्त हमला है। इराक में ये हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है, यानी ईरान बिल्कुल बख्शने को तैयार नहीं अमेरिका के सहयोगी देशों को। और ईरान का फारस की खाड़ी में ये भीषण बमबारी का दौर, इराक की समुद्री सीमा के पास ये भीषण प्रहार जो है वो यहां पर किया गया है। टैंकर सेफ सी विष्णु पर ईरान का ये बड़ा हमला है और ऐसे में ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत की खबर जो है वो भी निकल करके आ रही है। ये दुखद खबर है भारत के लिए, जो अभी तक जानकारी निकल करके सामने आए कि ईरानी हमले में भारतीय की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में आपको ये बता दे, ये टैंकर सेफ सी विष्णु है, ईरान का इस पर जबरदस्त ये हमला हुआ है और ये फारस की खाड़ी में जबरदस्त हमला किया गया। ये 2 तस्वीरें फिलहाल युद्ध से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में आपको ये हम बता दें कि जंग में ट्रंप फेल हो गए हैं ऐसा लग रहा है और धधक रहा है यहां पर तेल, क्योंकि सारा का सारा मसला तेल का है यहां पर। तो क्या सच में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना डर गई है? क्या ईरान के खौफ से अमेरिकी वॉरशिप पीछे हट गए हैं? ईरान का बड़ा दावा है कि उसके मिसाइल और ड्रोन के डर से अमेरिकी युद्धपोत 700 किलोमीटर दूर हट गए। ईरानी कमांडर का यह कहना है कि तेहरान के पास ऐसी खास योजना है, ऐसी खास योजना है जो जरूरत पड़ने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बना सकती है। अब आइए आपको हम जो है वो खबर दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जो है आपको बताते हैं कि कैसे ईरान से डर गया है अमेरिका और ये दावा क्यों किया जा रहा है कि 700 किलोमीटर दूर हट गया है यूएस का वॉरशिप। अब देखिए ईरानी कमांडर जनरल फदवी का बड़ा बयान सामने आया। मोस्तफा की तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देख रहे हैं और ऐसे में ईरानी कमांडर जनरल फदवी का बयान सामने आ गया है कि 700 किलोमीटर दूर हटे अमेरिकी युद्धपोत और इसीलिए ये बड़ा दावा यहां पर जो है ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल अटैक प्लान की बड़ी चेतावनी की वजह से डर गए हैं
डोनाल्ड ट्रंप डर गया है अमेरिका और डर गए हैं उनके वॉरशिप, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब डर गए, इसलिए 700 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। मिसाइल और ड्रोन से हमले की चेतावनी दी गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की योजना है। अब ऐसे में आप समझिए अपना सबसे बड़ा हथियार हॉर्मुज स्ट्रेट टकराव का मैदान बन गया है और इसी पर अब खेलता हुआ ईरान जो है वो नजर आ रहा है। तो ये है पूरी तरह की तस्वीर और यही वजह है कि लगातार ईरान ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और उनका युद्धपोत, वॉरशिप, ये सब कोई डर गए। क्या कुछ कहा गया रिपोर्ट में देखिए। क्या सच में डर गया अमेरिका? ईरान का दावा, 700 किलोमीटर दूर भागे यूएस वॉरशिप। मिडिल ईस्ट के समंदर में अब सिर्फ लहरें नहीं उठ रही, बल्कि उठ रहा है जंग का तूफान। ईरान ने ऐसा दावा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। ईरान का कहना है कि उसके खतरनाक प्लान की भनक लगते ही अमेरिकी युद्धपोत 700 किलोमीटर दूर हट गए हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल फतवी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कदम उठाया तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएंगे। ईरान का दावा है कि उसने ऐसी विशेष योजना तैयार की है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी समंदर की कब्रगाह बन सकते हैं। ईरान का कहना है कि उसकी लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगें मिलकर पूरे युद्ध के समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अब सवाल यही, क्या सच में ईरान की ताकत से अमेरिकी युद्धपोत पीछे हटे हैं या फिर ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसके जरिए ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है? अब ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग को 13 दिन हो गए, लेकिन इसके रुकने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। और पूरे मध्य पूर्व की अगर हम बात करें तो ईरान के हमले यहां पर जारी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद तेल कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे जंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। अब कई देश ईरान को मनाने में लग गए हैं, लेकिन ईरान और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने संघर्ष विराम के लिए 3 मुख्य शर्तों को रख दिया है। और आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी 3 मुख्य शर्तें हैं जो यहां पर रखी गई हैं। ईरान का सख्त संदेश है, पहले इंसाफ होगा और फिर सीज फायर। ईरान को मनाने में कई देश यहां पर जुट गए हैं, क्योंकि अब सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद तो संकट की घड़ी और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगी और स्थिति वो जिसको संभाल पाना किसी भी देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सीज फायर के लिए 3 बड़ी शर्तें जो है वो रखी गई हैं। और सबसे पहले देखिए, वैध अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। ये ईरान के सबसे पहली शर्त है कि वैध अधिकारों की एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उन्हें मिलनी चाहिए। युद्ध से हुए नुकसान का जो हर्जाना है उसकी भरपाई हो। और वाकई क्योंकि युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं की, युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की, लेकिन अमेरिका के साथ शर्तों में बंध नहीं पाया ईरान, और यही युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अब जब सीज फायर के लिए सभी देश मनाने में जुटे हैं, तो ऐसे में ईरान समझ पा रहा है कि जितना नुकसान हुआ इन सब का हर्जाना जो है मैं यहां पर अमेरिका से नहीं तो बाकी देशों से ले सकता हूं। और यह शर्त रख दी गई, भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी कि हमारे खिलाफ कोई भी हमला न इजराइल करेगा न अमेरिका करेगा, और इसकी गारंटी हमें अमेरिका दे, क्योंकि ईरान को भी बिल्कुल अमेरिका पर भरोसा नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका से गारंटी की मांग यहां पर ईरान की तरफ से की जा रही है।
अब देखिए क्षेत्रीय संकट टालने की कोशिश है। तमाम देश जो हैं वो मिल करके अगर ईरान को मना रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि क्षेत्रीय संकट टाला जा सके। क्योंकि पहले ही ईरान ने कह दिया था हम पर हमला होगा तो ये एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये बाकी देशों को भी अपने आग की चपेट में ले लेगा। और यही हुआ, यही प्लानिंग थी ईरान की। अब तेल की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो आप बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सैन्य तैयारी भी लगातार करते चले जा रहे हैं, बार बार हमले भी कर रहे हैं। अब शिपिंग रूट पर देखिए खतरे की आशंका बढ़ गई है। और आपने कई खबरें जो है वो इंडिया डेली पर आपने देखी कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब कोई शिप गुजर रहा है तो उसके ऊपर में हमला किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब ऐसे में शिपिंग रूट, उस पर आशंका है, खतरे की आशंका है। वैश्विक बाजार की अगर हम बात करें तो तेल की कीमतें अस्थिर हैं, यानी हालात और भयावह होंगे, तेल की कीमतों में उछाल होगा और इसमें कोई दो राय नहीं। और यही सबसे बड़े गले की फांस जो है वो अमेरिका के लिए यहां पर बन गई है। अब ऐसे में आइए, यहां पर एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट के समंदर में अब जंग की गंध तेज हो चुकी है। अगर चिंगारी भड़की तो इसकी लपटें पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। क्यों, कैसे, देखिए रिपोर्ट। ईरान की सेना ने कहा अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से हमले जारी रहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ईरान पहले भी चेतावनी दे चुका है कि वो इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से तेल आपूर्ति को रोक सकता है। अगर जंग और भड़की तो सबसे बड़ा धमाका होगा दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज में। और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। और अगर यहां टकराव हुआ तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पहले भी ईरान के कई दावों को खारिज किया। अमेरिका का कहना है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक बेड़े अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और सैन्य अभियान जारी है। उधर अमेरिकी इजराइल हवाई हमलों के बीच ईरान ने अपने अभियान को और तेज करते हुए फारस की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हमला किया है, तो साथ ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ईरान के 2 ड्रोन दुबई एयरपोर्ट के पास गिरे और इस हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि उड़ानें अभी जारी है। ईरान ने पश्चिम एशिया में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने का ऐलान किया। इससे दुबई, सऊदी अरब और बहरीन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।